ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 1 दिसंबर 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर महीने के जातकों की राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, दिसंबर महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, दिसंबर माह में ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। 1 दिसंबर को चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, चतुर्थी तिथि है और वे कर्क राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर धनु राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी अपनी राशि है, और वे 25 दिसंबर को अपनी मित्र धनु राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 दिसंबर को वक्री होकर वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। इसी प्रकार गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। शुक्र ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, अपनी राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 25 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनिदेव पूरे महीने अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी रूप में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर दिसंबर माह का राशिफल बनाया गया है। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिषरा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। मोनिका जी, आपसे अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगी। दर्शकों, जिंदगी बहुत तेज से भागती चली जा रही है, तो कृपया करके बहुत जल्दबाजी मत मचाए, एकदम से भूचाल मत मचाए। जिंदगी के हर पल को अच्छी तरह से जिए और जिंदगी में एक ठहराव रखें, जो कि बहुत जरूरी है। धन्यवाद मोनिका जी, आपने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक संतुलित सुखी अवश्य करेंगे। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों की राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, वीडियो में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। साथ में हम आपको संबंधित उपाय भी अवश्य बताएंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को दिसंबर माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जी, अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान दिसंबर माह में अपने जोखिमपूर्ण कार्यों, अपनी धन व्यवस्था, सांसारिक चिंतन, मेहनत और ईश्वरीय कृपा पर कुछ अधिक निर्भर रहेगा। इसके अतिरिक्त 28 दिसंबर के बाद आपका रुझान कुछ धार्मिक यात्राओं की ओर, धर्म कर्म की ओर, शिक्षा की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य 28 दिसंबर तक कुछ आप अधिक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 28 दिसंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको आंखों संबंधित, पेट और पाचन संबंधित रोगों
के इन्फेक्शन और कोई छुटपुट दुर्घटना संबंधी कार्यों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका 8 दिसंबर के बाद कुछ सुधरता हुआ अवश्य दिखाई देगा। तो आत्मिक स्वास्थ्य आपका 16 दिसंबर तक थोड़ा कमजोर या पीड़ित रह सकता है। 16 दिसंबर के बाद इसमें जोरदार सुधार होगा। आपको पिता वर्गों से, सरकारी पक्ष से सम्मान और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। परिवार और धन की स्थिति देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आपको उत्तम, सात्विक और गर्म भोजन की प्राप्ति होती रहेगी। आपको पिता वर्गों से, बंधुओं से और स्वयं की मेहनत के बल पर आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार से आप और आपके जीवन साथी को आनंद और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती रहेगी। 25 दिसंबर के बाद परिवार में विलासतापूर्ण कार्यों के ऊपर या आपकी कामुकता कुछ बढ़ी रहेगी और आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने विवेकशील बनी रहेगी और गंभीर और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर रुचि लेती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष और आप स्वयं भी शिक्षा या अनुसंधान जैसे कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। 17 दिसंबर के बाद शिक्षा क्षेत्र में संतान पक्ष उत्तम कार्य प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष से या सज्जन वर्गों से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। मित्र पक्षों से भी इस बार आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और धन की प्राप्ति होती रहेगी। शिक्षा हेतु आप कुछ उत्तम यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसमें आपको भरपूर संतोष और सुख की अनुभूति अवश्य होगी। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी देखिए, इस क्षेत्र में आपकी भरपूर खुशियां बनी रहेंगी, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में शुक्र की स्थिति इस महीने बनी हुई है। अतः जीवन साथी और आप दोनों आनंदित महसूस करेंगे, विलासता बढ़ेगी और आप दोनों को लाभ मिलेगा। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आप नए उमंग और जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको स्त्री वर्गों से भी भरपूर प्यार और लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार, व्यवसाय और कैरियर की स्थिति देखिए, शनि के मार्गी होने से इस क्षेत्र में अब शनि लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपको बड़े और बुजुर्ग लोगों से या निम्न वर्गों से भी सहयोग की प्राप्ति होगी, उनसे धन की प्राप्ति होगी। आपको केवल बहसबाजी या जिद करने से या इस कार्यों के ऊपर गुस्सा करने से अवश्य बचाव करना है। वैसे भाग्य पक्ष से भी इस महीने आपको लाभ की प्राप्ति होगी और दैनिक कार्यों के ऊपर भी आनंद की प्राप्ति और भौतिक लाभ की प्राप्ति आपको होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि वाले जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और बुधवार और मंगलवार को भगवान गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान इस 25 दिसंबर तक अपने कुछ विलासपूर्ण कार्यों के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर, नौकरी जैसे कार्यों के ऊपर, अपने सहायकों के ऊपर, कर्ज, इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। तो 25 दिसंबर के बाद आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर और दैनिक कार्यों पर लाभ की स्थिति को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको हार्मोन संबंधी रोगों, बीपी जैसे रोगों, क्रोध की अधिकता तथा पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजगता इस महीने बना के रखनी चाहिए। त्वचा संबंधी रोगों के ऊपर भी सजगता रखनी चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी 8 दिसंबर के बाद शनि सुधरता हुआ दिखाई देगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 दिसंबर तक कुछ मध्यम या पीड़ित रह सकता है। 17 दिसंबर के बाद इसमें सुधार होगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको ईश्वर की कृपा से, पिता से या सरकारी पक्ष से लाभ, सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। परिवार और धन की स्थिति देखिए, पारिवारिक माहौल आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा। थोड़ा फिर भी इसमें छुटपुट तनाव या मतभेद होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। आप धन के ऊपर और शिक्षा जैसे कार्यों के ऊपर कुछ सक्रिय अधिक रहेंगे। क्रोध और जीवन साथी से बहसबाजी करने से इस महीने अवश्य बचाव करें। 13 दिसंबर के बाद आपके संचित धन का व्यय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में और ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको उत्तम खान पान उपलब्ध इस महीने होता रहेगा। फिर भी आपको अपनी वाणी के ऊपर, उग्रता के ऊपर कुछ अवश्य अंकुश बना के रखना चाहिए। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति आपकी बुद्धि इस महीने कुछ तंत्र, मंत्र, आध्यात्मिक विषयों की ओर कुछ रुचि लेती हुई दिखाई दे रही है।
आप फिर भी व्यवहारिक बने रहेंगे, कुटिलता से भरे रहेंगे और कुछ भ्रम से भी भरे रहेंगे। गलत प्रकार के मित्रों से इस महीने आपको कुछ दूरी बना के अवश्य रखनी चाहिए। वैसे दूर स्थानों के सज्जनों से आपको घरेलू क्षेत्र में और दैनिक कार्यों के ऊपर भी कुछ लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। संतान पक्ष शिक्षा के ऊपर कुछ थोड़े बहुत विघ्नों के साथ मध्यम प्रदर्शन करती हुई अवश्य दिखाई देगी। वैसे इस महीने संतान के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में अभी कुछ उग्रता बनी रहेगी, हलचल बना रहेगी और कुछ मतभेद और बहसबाजी चलती रहेगी। जीवन साथी और पार्टनर खूब मेहनत के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, फिर भी इसमें बहसबाजी संभव है। 25 दिसंबर के बाद आप और जीवन साथी कुछ भोग विलास कार्यों के ऊपर कुछ कर्म करते हुए दिखाई देंगे, जिनमें आप दोनों को आनंद की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति अभी कुछ पीड़ित अवश्य रह सकती है। व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति, शनि के मार्गी होने से और राहु के अंश बढ़ने से आप अपने कैरियर और व्यवसाय क्षेत्र में कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य से आपको कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े और बुजुर्ग वर्गों से भी आपको कुछ प्राप्ति होगी, निम्न वर्गों से भी प्राप्ति होगी। फिर भी आपको इस महीने अपने लालच के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर कुछ कंट्रोल अवश्य रखना चाहिए। आपको गलत प्रकार के लोगों से भी इस महीने कुछ लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। लाभ हेतु कुछ आप अधिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन यात्राओं में आपको छुटपुट धोखे मिलने की संभावना भी अवश्य सम्मिलित है। कृपया सजगता के साथ कार्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस महीने मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और सोमवार और शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने कुछ इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर, नौकरी के ऊपर, अपने अनुबंधों को लेकर, लोन और रोग जैसे कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। 13 दिसंबर के बाद आपका रुझान अपने पार्टनरशिप के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर और दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, हेल्थ, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य 13 दिसंबर तक अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको मोटापे संबंधी रोगों के प्रति कुछ सजगता बना के रखनी चाहिए। 14 दिसंबर के बाद आपको पाचन संबंधी रोगों के प्रति और त्वचा संबंधी रोगों के प्रति सजगता बना के रखनी चाहिए। चोट चपेट के प्रति भी आपको सजगता रखनी चाहिए। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 17 दिसंबर तक थोड़ा पीड़ित या मध्यम रह सकता है। 17 दिसंबर के बाद आपको सम्मान मिलेगा। आपके गुप्त शत्रुओं के ऊपर भी आपका दबदबा बना रहेगा। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी कुछ उतार और चढ़ाव से इस महीने भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए पारिवारिक स्थिति आपकी अभी थोड़े भ्रम और तनाव से भरी रह सकती है। इसके अलावा आपको की रुचि तामसिक और राजसिक भोजन की ओर कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। करियर के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर और अच्छे आपके कर्म क्षेत्रों में आपको पारिवारिक माहौल में कुछ तनाव पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 27 दिसंबर के बाद आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। बहसबाजी से भी बचें। आपकी वाणी के ऊपर भी अवश्य मिठास दें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी कुछ कमजोर अवश्य रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, इस महीने इस क्षेत्र में आपको भरपूर आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। अपनी संतान, मित्रों के साथ आपको यात्राएं करते हुए, मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी हॉबी के ऊपर भी इस महीने कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको गुरुओं से, सज्जन वर्गों से भी सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आप अपने किसी हीरो या हीरोइन की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपकी बुद्धि भी इस महीने कुछ रोमांटिक बनी रहेगी। साथ में विवेकशीलता का भी परिचय आप अवश्य देंगे। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस महीने आपका रुझान 13 दिसंबर तक अपने दाम्पत्य जीवन और दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। पारिवारिक और घरेलू क्षेत्रों से भी आपको दैनिक कार्यों के ऊपर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 दिसंबर के बाद आप और आपके जीवन साथी भरपूर सम्मान के साथ सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ आप मनोरंजन और धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति, देखिए अपने कैरियर में आप व्यवहारिकता के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। केवल 28 दिसंबर के बाद आपको अपने पार्टनर और सहयोगियों के साथ बहसबाजी से अवश्य बचाव करना है। वैसे गुरु और सज्जन वर्गों से आपको भरपूर धन और शिक्षा का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी भाग्य की कमी से भी आपके लाभ में कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे सकती है। मित्रों से और आप अपने बुद्धि के कारण
आनंद की प्राप्ति लेते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका प्रतिदिन अपने माथे पे लगाना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने यात्राओं के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, कुछ आध्यात्मिक कार्यों के ऊपर, कुछ गूढ़ अनुसंधान कार्य करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपको पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति, चोट चपेट के प्रति और त्वचा संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रह सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी इस समय मध्यम से अच्छा बना रहेगा। 17 दिसंबर के बाद आपको परीक्षा, प्रतियोगिता और अनुबंधों या नौकरी जैसे कार्यों के ऊपर लाभ मिलते हुए, विजय मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। परिवार और धन की स्थिति, देखिए आपके परिवार में अभी गंभीर और कोई धार्मिक माहौल बना रहेगा। घरेलू सुखों और अपने वाहन, अपने माता के सुखों में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। पिता के साथ मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। वैसे परिवार से आपको शिक्षा संबंधी, इंश्योरेंस संबंधी अनुबंधों पर धन निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके करियर में भी सुधार अवश्य होगा। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इसमें आपकी बुद्धि कुछ उग्र और जोशीली बनी रहेगी। नाना प्रकार के विषयों के ऊपर आप कार्य करते हुए, चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों से संबंधों में इस महीने अवश्य ध्यान दें। मित्रों और स्वयं के बुद्धि बल से आप उचित निर्णय लेंगे और अपने करियर में नए नए रास्ते खोजेंगे। माता से और घरेलू सहयोग से भी आपको शिक्षा संबंधी या आपके हॉबी के ऊपर सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ, धन मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी काफी सक्रिय रहेगी और लाभदायक रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, इस महीने आप अपने करियर में नए नए उमंग के साथ नए नए रास्ते और करियर ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी क्षेत्र में भी आपको नए नए अनुबंधों पर कार्य करना होगा, आपको इससे लाभ होगा। स्त्री पक्षों से और आपको घरेलू पक्षों से संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर, भौतिक जैसे विषयों के ऊपर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी स्थिति आपकी काफी सक्रिय और लाभदायक रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने हरे रंग की वस्तुओं का प्रतिदिन दान करना चाहिए और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को दिसंबर माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूंगा। जी ओम।